अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू GFX मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान और आज हमारी है फोटोशॉप बिगनर सीरीज की क्लास नंबर 3 और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेयर्स। मतलब लेयर्स का जो पैनल है, राइट। एंड थोड़ा सा कुछ स्टूडेंट्स को थोड़ा सा स्केरी सा, भयानक सा, डरावना सा लगता है, बट इतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। थोड़ा बहुत लेयर्स का मैंने आइडिया आप लोगों को पहले भी दिया था कि लेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आइए आज देखते हैं कि लेयर्स के साथ हमें और क्या ऑप्शंस मिलते हैं और लेयर्स का पैनल कितना आसान है। बहुत ही मजे से आप चीजों को बहुत आसानी के साथ ढूंढ सकते हैं। सो आइए देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ से एक न्यू फाइल ले रहा हूँ एंड देखिए हम बहुत बेसिक से मैं कुछ लेयर्स के आपको ऑप्शंस बता रहा हूँ और मैं ये एक 1000 by 500 का, खैर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी साइज ले लें। एंड सो लेट सपोज यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आ रहा है आपके पास बैकग्राउंड। अगर ये अब आज का जो हमारा फोकस है वो इसी पैनल पर है, पूरा लेयर्स के। एंड जो पहली चीज जो आपको दिख रही होती है, आप न्यू इमेज ले लें या इवन कोई इमेज ओपन कर लें, आपको ये दिखती है बैकग्राउंड लेयर। सीरियस में अगर कोई इमेज भी ओपन करता हूं, सो लेट सपोज मैं ये वाला एक इमेज ओपन कर रहा हूं एंड ओके, सो जैसे ही मैंने ये इमेज ओपन किया, आप इसमें यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी आपके पास बैकग्राउंड लेयर आ रही है। अब ये बैकग्राउंड लेयर एक ऐसी लेयर होती है जिसको आप इवन मूव भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे ही आप ड्रैग करते हो तो ये कहता है कि कन्वर्ट टू नॉर्मल लेयर। अब ये नॉर्मल लेयर क्या चीज है? नॉर्मल लेयर एक ऐसी लेयर होती है जिसमें ये तमाम लाइक ओपेसिटी वगैरह के ऑप्शंस मौजूद होते हैं। ये लेयर लॉक नहीं होती, नॉर्मल लेयर जिस तरह से ये लॉक्ड है। यहाँ देखें अगर आप और से, एक छोटा सा ताला बना हुआ है, राइट। सो ये लेयर लॉक्ड है। अगर इसकी जगह मैं ऊपर एक लेयर लेता हूं और सपोज उस पर मैं कुछ भी बना देता हूं और लेट से मैं ये येलो कलर ले रहा हूं और यहाँ पर पेंट कर देता हूं, ठीक है। अब ये जैसे मैंने पेंट किया, ये लेयर एक नॉर्मल लेयर है। इसमें आपके पास तमाम तरह फीचर्स हैं, लाइक आप इसको मूव कर सकते हो, राइट, और आप इसकी ओपेसिटी डाउन कर सकते हो यहाँ से। सो ओपेसिटी क्या है? जाहिर है थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाता है, ठीक है। इसी के नीचे आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है फिल। अब ये फिल वगैरह जाहिर है इस पर मौजूद है, लेकिन क्या अगर आप ये चाहें कि ये बैकग्राउंड लेयर हम ऊपर यूज कर सकें और इसके ऊपर हम ओपेसिटी डाउन कर सकें, तो हम सिंपली ये काम कर सकते हैं कि इसको डबल क्लिक करें। लाइक जो बैकग्राउंड लेयर है इस पर आपने सिंपली, जहां लिखा हुआ है ये, डबल क्लिक करना है और ये लेयर 0 इसका नाम खुद दे देगा। आप चाहें तो इसका नाम बदल सकते हैं। इसको ओके करेंगे। जैसे ही आप ओके करते हैं, ये आपके पास यहाँ पर लेयर 0 कन्वर्ट हो गई। अब देखें ये तमाम तर फीचर्स आपके पास मौजूद हैं एंड इनफैक्ट अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि जी मेरी एक ये येलो कलर की जो लेयर है इसको मैं नीचे रख दूं और इसको मैं ऊपर रख दूं ना, इसको ऊपर क्यों रखूंगा? हो सकता है मैं इसकी ओपेसिटी डाउन करना चाह रहा था, सीरियस। एंड हो सकता है कि मैं इसको थोड़ा सा काटना चाह रहा था, लाइक सपोज मैंने इतना हिस्सा सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। सो अब देखें सिंपल सी चीज है कि नीचे मुझे ये येलो कलर चाहिए था एंड ऊपर ये मेरी लेयर आ रही है। सो यस, ये सिर्फ उसी वक्त पॉसिबल होता है कि जब आपकी ये नॉर्मल लेयर होती या ट्रांसपेरेंट लेयर होती, राइट। ऑलराइट, आपकी बैकग्राउंड लेयर के बाद जो आपके पास आ रही है एंड दैट इज आपकी ट्रांसपेरेंट लेयर, ये आपको पता है, ठीक है। अच्छा, अगर आप यहाँ देखें, अब जरूरी नहीं कि आप कुछ बनाएं, आप कोई दूसरा इमेज भी ला सकते हैं। सो लेट्स ब्रिंग सम अदर इमेज, ओपन, एंड मैं ये इमेज ओपन कर रहा हूं और इसको मैं सिंपली यहाँ मूव टूल से ड्रैग करके इस टैब पर ला रहा हूं और यहाँ पर छोड़ रहा हूं। सो होगा ये कि सिंपली वो उसकी एक कॉपी हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी। सो ये इमेज यहाँ से मैंने ड्रैग किया था और यहाँ पर आके ड्रॉप किया। देखें, ड्रैग एंड ड्रॉप के अलावा आप ये भी कर सकते हैं। अगर आपसे ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं हो रहा तो कोई मसला नहीं, कंट्रोल A मींस सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल C मींस कॉपी और यहाँ पर आके कंट्रोल V मींस पेस्ट। सो ये चीजें भी आप कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप ड्रैग एंड ड्रॉप ही करो। सो अगर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है तो मैं आपको एक बार फिर बता देता हूं कि सिंपली आप इस फाइल पे जाएंगे, ड्रैग करेंगे और कौन सा टूल यूज करेंगे आप? ये वाला मूव टूल, ठीक है। इससे ड्रैग करते हुए आपने ऊपर आना है इस टैब पर
अब नीचे आकर के यहाँ पर देखें एक वाइट बॉर्डर आपको अपने पूरे कैनवस पे या अराउंड दिख रहा होगा, ठीक है। दिस शोज कि आप कहाँ पे ड्रॉप कर रहे हैं, राइट। जैसे ही अब आप माउस का बटन रिलीज करेंगे ये इमेज यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है जी। सो इट इज क्वाइट सिंपल। अब इसमें यहाँ देखें, मैं अगर इसकी ओपेसिटी डाउन कर रहा हूं तो ये हो रहा है, ठीक है जी। अच्छा, अगर आप नीचे देखें इसमें तो आपके पास एक ऑप्शन दिया हुआ है फिल। फिल का वैसे काम कुछ और है, ये जब हम लेयर स्टाइल्स या ब्लेंडिंग ऑप्शंस देखेंगे, आज की क्लास में नहीं आगे देखेंगे, लेकिन देखेंगे बहुत काम का है। बट अभी के लिए अगर आप समझें तो ये बिल्कुल वैसा है जैसे ओपेसिटी, सही है। सो आपकी मर्जी है, आप ओपेसिटी यूज करें या फिल यूज करें, दोनों का एक ही काम होगा अभी के लिए। इसका आगे काम है वो हम एक किसी और क्लास में देखेंगे, बट देखेंगे जरूर। यहाँ इसके बराबर में अगर आप आ जाएं तो आपके पास कुछ लॉक्स दिए हुए हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस वाले लॉक को लॉक कर देता हूं, ये है आपका ट्रांसपेरेंट पिक्सेल्स, लॉक ट्रांसपेरेंट पिक्सेल्स। जैसे ही मैं इसको लॉक करता हूं, देखिए यहाँ पर एक छोटा सा लॉक बना हुआ गया, लेकिन इसको लॉक करने में आपकी लेयर पूरी तरह से लॉक नहीं हुई है, आप इसको अभी भी मूव कर सकते हो, ठीक है। आप इवन ट्रांसफॉर्म कर सकते हो ना। ट्रांसफॉर्म क्या चीज है, किस तरह से होगा, अगर आप कंट्रोल टी प्रेस करो तो कोई भी लेयर को आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तो मैंने जैसे कंट्रोल टी प्रेस किया, देखें यहाँ पर ये आपके पास बाउंडिंग बॉक्स आ गया है। अब आप इसको छोटा कर सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं इस तरह से। तो अगर बर्बाद नहीं करना है तो प्लीज शिफ्ट दबा दीजिएगा ताकि प्रोपोर्शनली छोटा या बड़ा हो सके, ठीक है। तो मैंने प्रोपोर्शनली इसको छोटा किया थोड़ा सा और अब यहाँ पर लेकर आया। और जैसे ही आप फाइनल हो जाए आपकी एडिटिंग या ट्रांसफॉर्मेशन आपका फाइनल हो जाए तो प्लीज आपने एंटर प्रेस करना है। सो एंटर प्रेस करने के बाद अब देखेंगे इसका साइज छोटा हो चुका है, राइट। अब इस लॉक का फायदा क्या था, देखें मैंने जैसे कहा कि आपने लॉक तो किया है, लेकिन लॉक होने के बाद भी आपकी लेयर मूव हो रही है। सो लेट्स से मैं यहां पर कुछ पेंट करना चाह रहा हूं, देखें यहां पेंट नहीं हो रहा है बिकॉज कि ये लेयर का जो जितना भी ट्रांसपेरेंट पिक्सेल्स हैं वो लॉक्ड हैं। हाँ, अलबत्ता अगर मैं यहां पेंट करूं तो हो जाएगा। सो दिस कैन बी डन, ये बहुत आसानी से आप इस तरह से चीजें कर सकते हैं। और मजे की बात यह है कि अगर आपकी ट्रांसपेरेंट पिक्सेल्स लॉक्ड हैं तो आप सिंपली ऑल्ट बैकस्पेस भी करें तो जैसे फोरग्राउंड कलर फिल होता है वैसे आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। और अगर ये आपकी ट्रांसपेरेंट पिक्सेल्स लॉक ना हो तो फिर अगर आप ऑल्ट बैकस्पेस करेंगे तो आपकी पूरी लेयर पे कलर फिल हो जाएगा और वो जो आपका इमेज था वो गया, ठीक है। सो ये बस अब याद रखिएगा कि लॉक ट्रांसपेरेंट पिक्सेल्स का मतलब जितना एक्स्ट्रा एरिया है, मतलब अगर मैं नीचे की लेयर हाइड कर दूं थोड़ी देर के लिए तो आपको दिखेगा कि जी ये पूरी जितनी ट्रांसपेरेंट पिक्सेल्स हैं ये लॉक हुई हुई है। सो अगर आप यहाँ ब्रश फेरते हुए आए या कोई भी चीज किसी टूल से आप ड्रॉ कर रहे हो तो आप सिर्फ उसी एरिया में ड्रॉ कर सकेंगे जो एरिया लॉक्ड नहीं है। मतलब लॉक क्या था, सिर्फ ट्रांसपेरेंट एरिया। इसके बाद अगर मैं इसको अनलॉक कर दूं और इस वाले को लॉक कर दूं तो ये क्या है, लॉक इमेज पिक्सेल्स। अब जैसे मैंने ये लॉक किया, देखें साथ साथ ये भी लॉक हो गया। दैट मीन्स कि अब मैं इस लेयर पर कोई भी चीज ड्रॉ तो नहीं कर सकता। जैसे ही मैं ड्रॉ करना चाह रहा हूं वो मुझे एक एरर दे रहा है, कुड नॉट यूज द ब्रश टूल बिकॉज द लेयर इज लॉक्ड। लेकिन अभी भी मैं इसको मूव कर सकता हूं, मैं इसको ट्रांसफॉर्म कर सकता हूं एंड दैट्स क्वाइट इजी। बस ये है कि अब आप इस लेयर पे कुछ बना नहीं सकते, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है ये आपकी जो लॉक पोजीशन हो जाएगी। अब इसमें आप इस लेयर को मूव नहीं कर सकते, आप इसको ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। कंट्रोल टी मैं कर रहा हूं, कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा मैंने इन दोनों को अनलॉक कर दिया था अभी। सो दैट मीन्स कि मैं पूरी लेयर पे काम तो कर सकता हूं मगर इस लेयर को मूव नहीं कर सकता। सो ये भी कई मर्तबा हमें जरूरत पड़ती है कि हम किसी चीज पर काम जरूर कर रहे हैं लेकिन उसको हिलाना नहीं है। सो हम सिर्फ इसकी पोजीशन लॉक कर देते हैं। हाँ, इसके कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने कहा कि जी मूव ना हो और सेकेंडली ट्रांसपेरेंट पिक्सेल्स लॉक हो जाए। सो अब आप देखें मैं अगर ब्रश फेर रहा हूं तो सिर्फ इतने हिस्से में हो रहा है और आप इस लेयर को मूव भी नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे देखें ये दो तरह के लॉक्स आपके ऐड हुए हुए, ठीक है जी। सो अब ये मैंने इन सबको अनलॉक कर दिया है। ये एक आपके पास नया लॉक आया है, ये CC
2017 से ही आई गेस ऐड हुआ था। प्रिवेंट ऑटो नेस्टिंग इनटू एंड आउट ऑफ आर्टबोर्ड्स। अच्छा, ये है, इट इज रिलेटेड टू आर्टबोर्ड। इस वक्त हमारी इस फाइल में आर्टबोर्ड नहीं है। मैं इसको अभी के लिए रोक रहा हूँ। जब हम आर्टबोर्ड्स को देखेंगे तो मैं इसको डेफिनेटली आप लोगों को बता दूंगा, वरना अभी आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, राइट। यहाँ जाए। वैसे बाय द वे ये वाला जो लॉक है ये 2015 में भी नहीं था, बिकॉज उसमें आर्टबोर्ड्स नहीं थे, राइट। सो जहां तक आर्टबोर्ड आए हैं, या आई थिंक था, मुझे नहीं पता, मुझे याद नहीं है, लेकिन CS6 में कतई तौर पर नहीं था। CS6 में सिर्फ 1 2 3 4 यही लॉक्स थे, ठीक है। ये वाला जो है ये आपके आर्ट, इसका फायदा मैं आपको बता देता हूँ कि जब हम मल्टीपल आर्टबोर्ड्स पे काम कर रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली ये दूसरे आर्टबोर्ड में ना चले जाए, नेस्ट ना हो जाए, प्रॉब्लम्स आ जाते हैं समटाइम्स कि भाई ये आर्टवर्क यहाँ था, इस आर्टबोर्ड पे था और फिर उस आर्टबोर्ड में भी है, पता चला मैंने एक जगह से हटाया तो दूसरी जगह से भी हट गया। तो उस नेस्टिंग को रोकने के लिए ये एक लॉक है। तो अभी आप लोग थोड़ा सा इस पे कंफ्यूज हो जाएंगे, जस्ट फॉरगेट इट, इसको कोई मसला नहीं है, इसको हम बाद में देखेंगे। नाउ नेक्स्ट आपके पास है ये लॉक ऑल। लॉक ऑल से मतलब आपकी ये लेयर टोटली लॉक हो चुकी है और अब आप इसको ना मूव कर सकते हैं, ना इस पे कुछ बना सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल वैसे हो गई जैसे आपकी ओपेसिटी, आई मीन जो बैकग्राउंड लेयर थी, बिल्कुल वैसी उसी तरह से लॉक हो गई और ऊपर के तमाम फीचर्स आपके डिसेबल हो गए। सो एक और चीज मैं बता दूं कि आपकी जितने भी ये लॉक्स हैं इसके अलावा, सही है, इन सब में आप ओपेसिटी वगैरह डाउन कर सकते हो, लेकिन याद रखें कि अगर आपने लॉक ऑल कर दिया तो फिर आपकी ये सारी चीजें भी डिसेबल हो जाएंगी, ठीक है। तो आई बिलीव आप लोगों को लॉक्स तो समझ में आ गए होंगे बहुत अच्छे से। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सी चीज दी हुई है, देखिए मैं नीचे से एक्चुअली चलता जा रहा हूँ, ऊपर आता जाऊंगा। अब ये है हमारे पास ब्लेंडिंग मोड्स। फोटोशॉप में बहरहाल ये चीज इलस्ट्रेटर में भी मौजूद है, लेकिन फोटोशॉप में इसका इतना ज्यादा यूज होता है लेयर्स पर कि इनफैक्ट लेयर्स के अलावा भी कई जगहों पर ये मौजूद हैं ब्लेंडिंग मोड्स। सो अगर ब्लेंडिंग मोड आप यहाँ समझ लेते हैं तो आपको दूसरे टूल्स में भी जहाँ जहाँ है अवेलेबल वो भी आप लोग को बहुत हद तक समझ में आ जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक चीज देखें कि मैं अगर इस इमेज की ओपेसिटी डाउन कर रहा हूँ तो ये बड़ा ग्रेजुअली ट्रांसपेरेंट होता जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहां से आके इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज कर दूं डिसॉल्व पे, अच्छा वैसे मैं आपको बता दूं ब्लेंडिंग मोड से मकसद क्या है। आपकी जो भी लेयर है वो निचली लेयर से या नीचे वाली लेयर से किस तरह से ब्लेंड हो रही है। सो ये चीज आप कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू दीज ऑप्शंस। ये ब्लेंडिंग मोड्स कहलाते हैं, ब्लेंडिंग ऑप्शंस अलग चीज है, ये ब्लेंडिंग मोड्स हैं, ठीक है जी। सो अगर मैंने डिसॉल्व रखा हुआ है ऐसे तो कोई डिफरेंस नहीं आया मेरी लेयर पे। मैं अगर इसको आपको 100% भी दिखा दूं, सीधे से आपकी लेयर बिल्कुल इंटैक्ट है, कोई मसला नहीं आया। हाँ, अगर मैं इसकी ओपेसिटी अप डाउन करूंगा तो कुछ डिफरेंट सी चीज होगी। सीधे ये बड़े ग्रैन्युलर सा, दानेदार सा, नॉइजी सा आपके सामने रिजल्ट आ रहा है ना। हो क्या रहा है, अगर मैं इसको बहुत ज्यादा जूम करके दिखाऊं और मैं इसकी ओपेसिटी फुल कर देता हूं तो आपको अभी समझ में आएगा कि जैसे जैसे मैं ओपेसिटी डाउन करूंगा ये कुछ रैंडम सी पिक्सेल्स को ऑफ करना शुरू हो जाएगा। मतलब देखें, ओपेसिटी यूजुअली हम जब डाउन करते हैं तो पिक्सेल्स ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो जाती है, यहाँ ट्रांसपेरेंट नहीं हो रही, यहाँ पे रैंडमली पिक्सेल्स ऑफ हो रही हैं, तो जिसकी वजह से बड़ा सा आपके पास जो है बड़ा टेक्सचर्ड किस्म का रिजल्ट आ रहा होता है। सीधे अगर मैं इसको जूम आउट करूं, राइट, सो दिस इज डिसॉल्व, राइट। अच्छा, डिसॉल्व के अलावा यहाँ पर ज्यादातर जितने भी हैं इनके बड़े ही आपके पास जो रिजल्ट्स आएंगे वो कुछ इस तरह के रिजल्ट्स होंगे जो कि अनप्रिडिक्टेबल है, क्योंकि हर कलर के साथ डिफरेंट रिजल्ट आ रहा होता है इनमें। हाँ, अलबत्ता कुछ चीजें मैं आपको बता दूं, जैसे अगर यहाँ देखें ये डार्कन लिखा हुआ है एंड यहाँ से डार्कर कलर तक, यहाँ से यहाँ तक जो एक डिवीजन बना हुआ है, यहाँ देख रहे हैं लाइन लगी हुई है। सो ये एक पूरा सेट है जो कि आपको हमेशा डार्क कलर्स का रिस्पांस दे रहा होगा या डार्क कलर्स का रिजल्ट दे रहा होगा। जैसे मैंने ये किया, आपके पास डार्क कलर्स मौजूद हैं, लाइट कलर्स हट जाएंगे, ठीक है। एंड इसमें एक मल्टीप्लाई ऐसा है जो कि बहुत ही ज्यादा इंटेंसिवली यूज हो रहा होता है अगर हमें पूरी तरह से व्हाइट रिमूव करना हो ना। फॉर एग्जांपल मैंने इस इमेज को बंद कर दिया और लेट्स मैं एक ओपन कर रहा हूँ इमेज जरा सा डिफरेंट सा। ये एक मैंने इमेज लिया हुआ एंड वैसे तो इसमें ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स हैं,
मैं इसको सपोज वाइट करके मर्ज कर देता हूँ, ठीक है। अब मर्ज कैसे किया ये बात की बात है, वैसे कंट्रोल ई शॉर्टकट है, दो लेयर जितनी भी लेयर्स को आपको मर्ज करना हो, वैसे हम यूजुअली करते नहीं, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए इस वक्त कर रहा हूँ कि ये एक ऐसा इमेज है जिसके अंदर ब्लैक एंड व्हाइट आर्ट वर्क है, ठीक है। इसमें कोई और कलर नहीं है, सिर्फ प्योरली ब्लैक है या प्योरली व्हाइट है। इस इमेज को मैं लेकर आ रहा हूँ अपने इस वाले इमेज पर, ठीक है। अब ये मैं यहाँ लेकर आया, जरा जूम करके देखें। मैं ये चाह रहा हूँ कि इस इमेज में से व्हाइट कलर पूरी तरह से हट जाए। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं मैजिक वांड से सेलेक्ट करूं, सी वैसे तो हो सकता है मैजिक वांड से आप पूरा ये कंटेजस वगैरह हटा के व्हाइट पे क्लिक करें और डिलीट दबा दें तो हाँ हो जाएगा, लेकिन समटाइम्स कुछ मसले रहते हैं। बहरहाल इसको भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन मैं इससे भी एक बहुत ही डिफरेंट सी टेक्निक आपको बताना चाह रहा हूँ। समटाइम्स हम इन ब्लेंडिंग मोड से बहुत ज्यादा काम ले लेते हैं। अब याद रखिएगा कि अगर आप ये चाह रहे हैं कि व्हाइट कलर कंप्लीटली गायब हो जाए और ब्लैक कलर प्योरली यहां पर रहे, कुछ नहीं करना है, आपने जाके सिर्फ इसको मल्टीप्लाई कर देना है, दैट्स इट, डन। आपको गौर से देखें तो तमाम तर जगहों से व्हाइट पूरी तरह से गायब हो चुका है, जबकि वो यहां पर मौजूद है मगर आपको दिख नहीं रहा, ठीक है। सो मैं इसको अगर नॉर्मल करूं तो सी हमारा व्हाइट कलर मौजूद है। अच्छा, इसी का उलट जो है यानी बिल्कुल ही ऑपोजिट जो है वो यहाँ पर आपको मिलेगा सीधे। जैसे यहाँ एक ये डिवीजन है जो डार्क कलर्स का रिस्पॉन्स दे रहा होता है और ये लाइट कलर्स का रिस्पॉन्स दे रहा होता है। सो अगर मुझे लाइट कलर्स में देखें, यहाँ पर स्क्रीन जो है सेकंड नंबर पर देखें, यहाँ मल्टीप्लाइड सेकंड नंबर पर है और इस दूसरे पोर्शन में स्क्रीन सेकंड नंबर पर है। अगर मैं स्क्रीन करता हूं तो ब्लैक प्योरली गायब हो जाएगा, पूरी तरह से ब्लैक गायब हो जाएगा और रहेगा आपके पास व्हाइट। सो अब अगर आप इसको जूम करके देखें तो आपके पास सिंपली व्हाइट कलर मौजूद है और ब्लैक कलर कंप्लीटली तौर पर गायब हो चुका है। अच्छा, एक छोटी सी टिप मैं आपको दूं कि अगर आपकी कोई भी लेयर, अभी इस वक्त मैंने नॉर्मल मोड पे रखा हुआ है, अगर आप कंट्रोल आई प्रेस करते हैं या इमेज में जाएं, एडजस्टमेंट में जाएं और आपके पास एक दिया हुआ है इन्वर्ट, याद रखिएगा ये कंट्रोल आई है। जो सेलेक्ट के लिए हम यूज कर रहे थे वो इनवर्स था, शिफ्ट कंट्रोल आई, ये सिर्फ सिलेक्शन के लिए। लेकिन अगर आप इमेज, एडजस्टमेंट एंड इन्वर्ट करते हैं तो कलर्स उलट हो जाएंगे, मतलब ब्लैक जो है कन्वर्ट हो जाएगा व्हाइट में और व्हाइट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा ब्लैक में। सीधे से इसको मैं जैसे ही क्लिक करता हूं या कीबोर्ड से कंट्रोल आई प्रेस कर लें, ठीक है। ये क्या हुआ, इसने क्या किया कि जितना व्हाइट था वो ब्लैक हो गया और जितना ब्लैक था वो व्हाइट हो गया। अब अगर मैं स्क्रीन कर दूं इसको तो ब्लैक गायब हो जाएगा और हमारा ये डिजाइन आपके सामने मौजूद है। और आपने इस तरह के आर्टवर्क्स कई मर्तबा देखे होंगे जो पीछे इमेज है और व्हाइट ऊपर से कोई डिजाइन बना हुआ है या समटाइम्स टेक्स्ट डला हुआ है, राइट। सो आई बिलीव ये आप लोगों को समझ में आया और बहुत ज्यादा काम की चीज है, इसमें आपको सिलेक्शंस वगैरह की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कई मर्तबा आप सिंपली स्केच वाला कोई इमेज उठा लें या खुद स्केच कर लें एंड व्हाइट पेपर पे है, आपने सिंपली इमेज के ऊपर रखा, उसको कंट्रोल आई किया, मतलब वो इन्वर्ट हो जाएगा एंड मल्टीप्लाई या स्क्रीन करके आप अपने आर्टवर्क को शो कर सकते हैं। स्क्रीन करेंगे तो व्हाइट दिखेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्लैक दिखेगा। नाउ इसमें जो थर्ड पोर्शन है आपके पास, ये आपके दोनों को हाईलाइट कर रहा होता है, मतलब दोनों दिख रहे होते हैं, लाइट कलर भी एंड डार्क कलर्स भी। सो ओवरले अगर मैं करता हूं तो गौर से देखें, जहां जहां पर मेरा ब्लैक था मेरा इमेज डार्क हो गया और जहां जहां पर व्हाइट था मेरा इमेज वहां से ब्राइट हो गया। अगर आप बहुत गौर से देखें सीधे यहाँ पर बहुत वाज़ेह तौर पर आपको दिख रहा है, यहाँ ब्लैक था लेकिन इमेज दिख रहा है, अंदर का जितना कंटेंट है वो सब जगह से दिख रहा है। लेकिन क्या हो रहा है, जहां ब्लैक है वहां डार्क हो गया, जहां व्हाइट था वहां पे लाइट हो गया। अब याद रखिएगा कि मैंने जैसे शुरू में कहा था कि ये जितने सारे हैं इसमें कोई आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि किस कलर के साथ क्या रिजल्ट आएगा। सो अगर मैं किसी कलर्ड इमेज को यहाँ पर लेकर आऊं तो आपके पास बिल्कुल डिफरेंट सी चीजें आ रही होंगी। सीधे मैं ये एक इमेज उठाकर यहाँ पर ला रहा हूं एंड सीधे अगर मैं यहाँ लाइटन कर दूं तो लाइट रिजल्ट आ रहा होगा, अगर मैं डार्कन कर दूं तो डार्क रिजल्ट आ रहा होगा। लेकिन फिर अगेन मल्टीप्लाई में थोड़ा सा डिफरेंट, कलर बर्न में और डिफरेंट, लीनियर बर्न में और डिफरेंट एंड सो ऑन। बट यूजुअली हम क्या कर रहे होते हैं कि हम एक बार यहाँ क्लिक कर देते हैं और कीबोर्ड से एरो कीज डाउन कर करके हम देख रहे होते हैं, जहां हमें सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट मिलता है हम वहां रुक जाते हैं। सो इसमें गेस वर्क
थोड़ा सा चलता है डेफिनेटली कि हम फिक्स वैल्यूज नहीं कह सकते। हाँ, फिक्स वैल्यूज दो तीन मैंने जैसे आप लोगों को बताई। डिसॉल्व क्या करता है वो पता है सबको कि जैसे आप ओपेसिटी डाउन करेंगे रैंडमली पिक्सल्स ऑफ हो जाएंगी, थोड़ा सा टेक्सचर टाइप का या ग्रेन टाइप का आपको रिजल्ट मिल रहा होगा। मल्टीप्लाई क्या करेगा, आपके व्हाइट्स को पूरा गायब कर देगा, ब्लैक्स रखेगा। एंड स्क्रीन क्या करेगा कि आपके पूरे ब्लैक्स को गायब कर देगा और व्हाइट को सामने रखेगा। ठीक है। तीसरा जो मैंने आपको बताया ओवरले ना, ओवरले क्या कर रहा है कि दोनों को दिखा रहा है। सही है। बट अगेन अगर अब आपके पास कलर्ड है इमेज तो फिर थोड़ा सा डिफरेंट रिजल्ट आ रहा होता है। यस, ये थोड़ा सा आप ट्रायल एंड एरर वाली बात है कि जहां पर आपको अच्छा लग रहा हो वो आप यूज कर सकते हैं। बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको इसकी एक अच्छी सी सेंस आती जाएगी और आप चीजें बनाने में बहुत कॉन्फिडेंटली इन चीजों को, इन ब्लेंडिंग मोड्स को यूज कर रहे होंगे। ओके, लास्टली यहाँ पर कुछ डिफरेंस दिया हुआ है, ये बहुत ही उलट सा रिजल्ट दे रहा होता है। एक्सक्लूजन एंड देन सब्ट्रैक्ट एंड डिवाइड। सो अगेन ये हर कलर के साथ डिफरेंट रिजल्ट्स आ रहे होंगे। मैं इस पे आपको कोई या आपको कोई भी ये बताएगा नहीं कि किस से क्या रिजल्ट आएगा। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि एक आइडिया आपको हो जाएगा कि जब आप इनको यूज करेंगे तो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा ना। नेक्स्ट चीज आपके पास यहाँ पे दी हुई है ह्यू। ह्यू कहते हैं कलर को। देखें, हो रहा यह है कि आपकी जो नॉर्मल लेयर थी वो कुछ ब्लूइश टोन पे थी। सही है। तो ओवरऑल पे ये ब्लू कलर चढ़ा देगा। लेकिन अगर आप एग्जैक्टली सेम कलर्स चाह रहे हैं तो कलर कर दें इसको। अब ये कलर क्या काम आएगा, कई मरतबा हम ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स को कलर करने में इसकी हेल्प ले सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस एप्पल की ही बात कर लें, मैं यहाँ से एक न्यू लेयर ले रहा हूँ और यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि ये एप्पल जो है कोई और कलर हो जाए, मतलब ब्लू हो जाए। अभी अजीब सी बात मैं कर रहा हूँ, आई नो। मैंने ब्लू कलर लिया और ब्रश मैंने अपना थोड़ा सा छोटा किया और थोड़ा सा हार्ड कर दिया। ठीक है। ऑलराइट। और मैंने सिंपली इस पे पेंट करना शुरू कर दिया। अब ऑब्वियसली यार आप सबको पता है कि ये इस तरह से मैं कलर करूंगा तो बहुत बुरा आएगा। बड़ा सिंपल सा काम कर लें, इसकी सिलेक्शन बना लें प्लीज। मैंने जल्दी से ये लिया क्विक सिलेक्शन और इस एप्पल को सेलेक्ट करना शुरू कर दिया। सॉरी, इस लेयर पर आकर ब्रश में बड़ा कर रहा हूं अपना सिलेक्शन वाला। आई होप पिछली क्लास वाला आप लोग को याद है अच्छी तरह से। ठीक है, ठीक। सो ये एप्पल मैंने सेलेक्ट कर लिया। ये थोड़ा सा पार्ट मैं इसको सिलेक्शन से बाहर निकालूंगा। ऑलराइट। सो ये मैंने सिलेक्शन ले ली और मैं सिंपली इस न्यू लेयर पर आके ब्लू कलर फिल कर देता हूँ। अब ऑब्वियसली यार इतना बुरा लग रहा है कि मतलब एप्पल तो गायब हो गया। आप ये कर सकते हो कि यहाँ से आके इसका कलर मोड, आई मीन जो ब्लेंडिंग मोड है वो कलर पे रख दो। क्या हुआ कि आपका एप्पल ब्लू हो जाएगा। ऑब्वियसली हमें इसका कलर चेंज करने के हमारे पास और बहुत सारे तरीके हैं, बहुत अच्छे वाले तरीके हैं। अभी के लिए जस्ट फॉर माई बिगिनर्स स्टूडेंट्स उनके लिए ये अभी इनफ है। आप इवन इससे ये भी कर सकते हो, किसी ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर पे पेंट करके उसको मोड कलर चेंज कर लो तो वो कलर हो जाती है। सही। सो काफी हद तक आप अपना इससे काम निकाल सकते हैं। ल्यूमिनोसिटी थोड़ा सा अजीब है और लेकिन लुमिनोसिटी ये हो रहा है कि जो नीचे कलर था वो कलर आता रहेगा। अब ऊपर से चाहे कोई सा भी आपका कलर हो, फॉर एग्जांपल इवन मैं रेड भी कर दूं, सीधे से मैंने फिल किया रेड, कुछ भी नहीं हुआ, ग्रीन ही आया। क्यों? क्योंकि आपके इसमें एक्चुअली ग्रीन था, वो प्रोमिनेंट करके आपके सामने लाता रहेगा। सो बहरहाल डोंट वरी अबाउट दीज, जो कि आपको नहीं समझ में आ रहा हो कोई मसला नहीं है। एटलीस्ट अभी आप शुरू में मल्टीप्लाई, स्क्रीन, ओवरले और कलर के साथ खेल सकते हैं अच्छे से। ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये यहाँ तक के तो सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब ऊपर आ जाए तो ये कुछ बहुत मजेदार सी चीजें यहाँ पर डली हुई हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे पास कोई फाइल होती है जिसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं। अब जो बहुत सारी लेयर्स होती हैं उनमें अगर हमें कोई सेलेक्ट यानी सर्च करनी है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल नेम, आप नाम बता दें। लेट्स से मैंने कहा लेयर, जैसे मैंने टाइप किया देखिए वो बैकग्राउंड लेयर गायब हो गई। राइट। और यहाँ पर ये लेयर के नाम से जो फाइल है वो दिख रही है। एंड आप नेम से भी सर्च कर सकते हैं। समटाइम्स आप ये हो सकता है किसी इफेक्ट से सर्च कर सकते हैं, बेवल एंड एम्बोज लगा हुआ है या क्या, ये हम बाद में देखेंगे। बट ये भी हो सकता है कि काइंड भी आप देख सकते हैं कि लाइक इमेज पिक्सल्स यानी रास्टर है या आपकी एडजस्टमेंट लेयर है। अब जाहिर है इसमें कोई एडजस्टमेंट लेयर नहीं थी। टाइप लेयर है, वो भी नहीं है।
एंड वेक्टर लेयर है वो भी नहीं है। सो जो चीज है वो आप डायरेक्टली यहाँ से ऑन कर सकते हो और उसी पर्टिकुलर टाइप की लेयर आपको दिखना शुरू हो जाएगी। याद रखिएगा इलस्ट्रेटर में फोटोशॉप में आपके पास डिफरेंट टाइप की लेयर्स हैं एंड वक्तन फवक्तन हम और इसकी टाइप की लेयर्स देखते रहेंगे। लाइक वेक्टर है या स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, वो सारी चीजें अभी आस्ते आस्ते आती जाएंगी। अभी के लिए मैं सिर्फ आप लोगों को यही बता रहा हूँ कि आपके पास लेयर पैनल बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है, ठीक है। नीचे आ जाएं, एक और काम की चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा। देखें जहां न्यू लेयर का बटन दिया हुआ है, यहां से आप न्यू लेयर जब चाहें ले सकते हैं। अगर आप डिलीट करना चाहें तो आप सिंपली इस पे क्लिक करते जाएं और ये आपसे पूछता जाएगा। अगर आप इस पे चेक लगा देंगे डोंट शो अगेन, तो ये आपसे दोबारा नहीं पूछेगा, राइट। मैं यूजुअली इसको ऑन रखता हूं ताकि अगर गलती से कभी मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो मेरी लेयर गायब ना हो जाए और मुझे पता ही ना चले, तो मैं इसको हमेशा ऑन रखता हूँ, ठीक है। दूसरी चीज कि अगर आपके पास बहुत सारी टाइप की लेयर्स हैं, उन सबको एक साथ सेलेक्ट करके आप एक ग्रुप बना सकते हैं। ग्रुप यहाँ पे क्या होता है, एक तरह का फोल्डर बन जाता है। सो लेट सपोज मैंने ये सारी लेयर सेलेक्ट की, किस तरह से, इस पे क्लिक किया, शिफ्ट दबाया और यहाँ पे क्लिक किया, एक साथ ये सेलेक्ट हो जाएंगी। या आप ये भी कर सकते हो कि मैंने ये क्लिक किया, कंट्रोल दबा के ये क्लिक किया और ये क्लिक किया, इसको स्किप कर दिया। अगर मैं कंट्रोल जी कर दूं, कंट्रोल जी से ग्रुप, ये देखें आपका एक ग्रुप बन गया। इस ग्रुप का फायदा क्या है कि इसमें जितनी भी लेयर्स होंगी वो सब एक जगह रहेंगी। बल्कि मैं आपको इसको एक न्यू फाइल पे समझा भी देता हूं। लेट्स से मेरे पास एक ये है, सॉरी मैंने बैकग्राउंड लेयर पर ही बना लिया। लेट्स से मेरे पास एक ये है और मैं कुछ डिफरेंट कलर्स के सर्कल्स अलग अलग लेयर पे बना देता हूँ, लाइक दिस। एक ये है, मैंने एक और लेयर ली और लेट्स से एक ये है। सो डोंट वरी, मेरा ब्रश मैंने इस तरह का ब्लरी सा लिया हुआ, ठीक है। अब ये तीन जो लेयर्स हैं इन सबको मैंने सेलेक्ट किया शिफ्ट दबा के, सी दिस, मैंने यहाँ क्लिक किया, शिफ्ट दबा के यहाँ क्लिक किया एंड कंट्रोल जी। इसका फायदा क्या हुआ कि जी ये अब आपका पूरा एक ग्रुप है। आप इसको मूव करें या इवन कॉपी कर लें। कॉपी किस तरह से होगा, देखें अगर आप ऑल्ट के साथ ड्रैग करोगे तो ये कॉपी हो जाएगा जस्ट लाइक इलस्ट्रेटर। और यहाँ देखें पूरा ग्रुप कॉपी हुआ हुआ है। सिमिलरली खाली ग्रुप नहीं, आप एक्चुअली लेयर को भी कॉपी कर सकते हो इसी तरह से। ऑल्ट के साथ यूज करेंगे आप ये वाला मूव टूल और आप मूव कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक के आप लोगों को समझ में आ गए होंगे ग्रुप तक। यहाँ पे कुछ चीजें हैं एक्स्ट्रा, अभी रुक जाएं, आगे की क्लासेस में डेफिनेटली बताऊंगा। आज की क्लास के लिए इतना ही एंड आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करो यार। Thank you.